टेंथ क्लास, कैसे हैं आप लोग जी। तो चैप्टर नंबर 80 आज से स्टार्ट हो रहा है। फार्माकोलॉजी टाइटल है इसका। सबसे पहले फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिफाइन क्या करेंगे आप इसको, एक्सक्यूज मी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerning about drug composition, properties and medical application plus sources of drug। बायो की वो ब्रांच जहाँ पे आप नंबर 1 कंपोजिशन ड्रग की देखें, तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ डील करें या आप उसके मेडिकल एप्लीकेशंस देखें और इसके अलावा आप उसके सोर्सेज डिस्कस करें। तो ये एज अ होल आपके पास क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजी हो जाएगा। फार्माकोलॉजी और फार्मेसी ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो फार्मेसी एक्चुअली वो प्रोफेशन है ड्रग से रिलेटेड। ड्रग की जो मार्केटिंग है या उसका जो प्रिपरेशन है वो डील करता है फार्मेसी को, जो कि आप 2 ईयर प्रोग्राम में लर्न करते हैं। बट फार्माकोलॉजी इज़ द 5 ईयर प्रोग्राम। यू आर द डॉक्टर ऑफ फार्माकोलॉजी, सो दैट्स डिफरेंट। तो if we talk about the old history of pharmacology that developed as the clinical pharmacology in the Middle Ages, then was very dark period, and over natural pharmacologists used to derive the natural substances for the derivation of drugs, and especially they use the plant extracts for the derivation of drugs. So in the 19th century, pharmacology developed as the biomedical sciences. It organized or arise as a biomedical sciences in 19th century. Then we will define what is drug. Drug. Actually, drug is a substance which is absorbed into body of a living organism, alter the normal body functioning, is known as drug। नॉर्मल जो बॉडी की फंक्शनिंग है, आपका कोई भी केमिकल जब आप बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और अब वो आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, तो आप उस केमिकल को ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग की हमारे पास जो बेसिक 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है मेडिसिनल ड्रग्स और सेकंड है आपके पास एडक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग क्या है? Medicine drug is a chemical substance that is used in diagnosis, or for the curement, or for the treatment, or for prevention of disease. Mean any chemical which are introducing into your body for treating any kind of disorder in your body, for diagnosing, for curement, for treatment, or for prevention from that disorder. That will be medicinal drug, like antibiotics, like vaccines, or like antiseptic etc. या एनाल्जेसिक्स वगैरह, तो ये मेडिसिनल ड्रग्स में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकंड ड्रग की, दैट इज एडक्टिव ड्रग्स। हाउ यू कैन डिफाइन एडक्टिव ड्रग? Chemical which make person's body become familiar it and body can't function normally. Chemical which make person's body so similar that your body organs and organ system become so similar for that chemical, and their functioning is so correlated for that chemical. In the absence of that chemical, your body and body organ will not perform normal functioning. So this is called addictive drugs. ठीक है, तो ये अडक्टिव ड्रग में आपने एग्जांपल्स देने किस चीज़ की? मैरिजुआना और सुडेटिव ड्रग्स के, जो कि स्लीप को इंड्यूस करती हैं।
उसके बाद मेडिसिनल ड्रग्स में मेडिसिनल ड्रग्स में आप डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किसे कहा जाता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एक्चुअली द ड्रग्स विच आर सोल्ड ओनली ऑन द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि डॉक्टर या फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे ही सेल आउट हो। किसी भी मेडिकल पे आप उस मेडिसिन को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर परचेज नहीं कर सकते, तो उस ड्रग को कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या नॉन काउंटर ड्रग्स। तो उसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में हमारे पास आ रहे हैं बार्बिटूरेट्स, एंटीबायोटिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स। एंटीबायोटिक तो आपकी बैक्टीरिया आपकी जो इन्फेक्शन है उसे रिड्यूस करती हैं और बॉडी में इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। और बार्बिटूरेट्स जो हैं या ट्रैंक्विलाइजर जो हैं एक्चुअली ये आपके एंटी डिप्रेसिव हैं, आप डिप्रेशन वगैरह रिड्यूस करते हैं। उसके बाद नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आपके पास कौन सी ड्रग्स आएंगी? ड्रग्स विच आर सोल्ड ओवर द काउंटर, जो कि काउंटर ड्रग के तौर पे सोल्ड ओवर हो, तो उन्हें नॉन आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहोगे या काउंटर ड्रग कहोगे, जिसमें पैनाडोल मौजूद है, जिसमें एस्पिरिन है, जिसमें कफ मेडिसिन वगैरह है। मेडिसिनल ड्रग में आपने देखने हैं आज के टॉपिक में सोर्सेज। मेडिसिन ड्रग के जो बेसिक सोर्सेज होते हैं वो दो होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स और नॉन सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स और नॉन सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स में आपने बात करनी, जो सिंथेटिक ड्रग्स एक्चुअली होंगे आप उसे क्या कहेंगे? डोंट एग्जिस्ट नेचुरली। सिंथेटिक ड्रग्स आपके पास वो ड्रग्स हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एंड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, जो कि लैब के अंदर सिंथेसाइज की जाती हैं, उसका कोई नेचुरल एक्सट्रैक्ट नहीं होता। और उनमें से हमारे पास आ रहा है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लाइक एस्पिरिन या पैनाडोल भी आप डिस्प्रिन भी आप एस्पिरिन को कह सकते हो, ये डिस्प्रिन इसका मार्केट नेम है। उसके बाद नॉन सिंथेटिक ड्रग की अगर आप बात करें, जिसे लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करना मस्ट नहीं होता, जिसके नेचुरल आपके पास सोर्सेज मौजूद होते हैं, तो उनमें से हमारे पास पहली ड्रग की जो कैटेगरी है वो ड्रग बाय प्लांट है। ड्रग बाय प्लांट में जो डिफरेंट ड्रग्स आ रही हैं, बाय प्लांट प्लस आप ड्रग बाय फंजाई भी करेंगे। तो फंजाई से हमें इम्पोर्टेंट मेडिसिन ड्रग के जो सोर्सेज हैं उनमें आपको फंजाई से जो एंटीबायोटिक मिल रही है वो पेनिसिलिन मिल रही है। पेनिसिलिन जो है आप पेनिसिलियम नोटेटम एक हमारा प्लांट है, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे आप पेनिसिलिन ड्राइव करें जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये फंगस से आपने ड्राइव किया है इसको। प्लांट से जो इम्पोर्टेंट ड्रग आपने लिए कार्डियोटॉनिक जो है, कार्डियोटॉनिक ड्रग जिसका नाम है फॉक्सग्लव। फॉक्सग्लव को एक्चुअली हमने ड्राइव किया था पर्पल फ्लावर्ड कलर प्लांट से, जो कि एक्ट करती है एज अ हार्ट स्टिमुलेटर और आपकी नॉर्मल जो हार्ट बीट है, जो आपकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट की, उसे कंट्रोल करती है। हार्ट बीट का जो रेट है उसे ये क्या करती है? कार्डिक आउटपुट को कंट्रोल करने में हमें हेल्प आउट करती है। जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, अगर उनका अपना हार्ट बीट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, हार्ट वीक या ज़्यादा हो जाती है, तो ये कंट्रोल करता है। उसके बाद
कार्डियोटोनिक के बाद डिफरेंट एनाल्जेसिक्स, लाइक एक एनाल्जेसिक हमारे पास है मॉर्फिन, जो कि एक अडक्टिव ड्रग के तौर पे यूज़ होती है, और एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं फॉर हेड ट्रॉमा या फॉर ब्रेन ट्यूमर वगैरह। इसके अलावा कुछ इलीगल ड्रग्स हैं हमारे पास, लाइक मैरिजुआना वगैरह। तो मैरिजुआना को भी हमने कैनबिस सटिवा और कैनबिस जो इंडिका है उन प्लांट से ड्राइव किया है। तो जी क्लास, ये तो एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक और कुछ एनाल्जेसिक्स हैं जो कि हमने प्लांट और फंगस से ऑब्टेन किए एज अ नेचुरल सोर्स। उसके बाद हमारे पास मेडिसिनल ड्रग के सोर्सेज में थर्ड जो कैटेगरी आती है, फंजाई और प्लांट के बाद थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है एनिमल्स की। एनिमल्स से एक्चुअली जितने भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक्चुअली ग्रैंड्यूलर प्रोडक्ट्स लेते हैं। ग्रैंड्यूलर प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आता है, फिश लीवर ऑयल्स आते हैं, मस्क आता है, इसी तरीके से बीज वैक्स आता है, इस तरह से डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, डिफरेंट एंटीटॉक्सिन्स आते हैं। ये तमाम जो ड्रग्स हैं ये हम एनिमल से ड्राइव करते हैं। गुड सोर्स है एनिमल मेडिसिनल ड्रग्स के लिए। उसके बाद 4 पे जो हमारा मेजर सोर्स है फॉर ड्रग एक्सट्रैक्शन वो है मिनरल। मिनरल से भी अब तक काफ़ी ड्रग जो हैं ड्राइव की जा चुकी हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट नेम है हमारे पास टेंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो टेंक्चर है, टेंक्चर ऑफ आयोडीन जो कि टेंक्चर ऑफ आयोडीन एक्चुअली जो कि एक लिक्विड है दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। कट्स और ब्रिसल्स में हम यूज़ करते हैं इसको, कहीं जले कटे पे ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं तो आप पाउडर जो है टेंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आप वहाँ पे अप्लाई करते हो। इसी तरीके से एक और मिनरल है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर बनाया जाता है और उसे अप्लाई किया जाता है वुंड साइड पे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर आपकी कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे और इससे आपका इन्फेक्शन जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मिनरल से जो मेजर 2 हमें ड्रग्स मिल रही हैं, एक टेंक्चर ऑफ आयोडीन है जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पे काम कर रहे हैं, और दूसरा भी सिल्वर नाइट्रेट है जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी लास्ट वाला जो हमारा सोर्स है बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरियन से जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हमने लिए हैं वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, आपकी वो ड्रग है जो कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। उसके बाद एंटीबायोटिक में फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन और सेकंड जो कैटेगरी है वो है टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन को हासिल करने के लिए रिसर्चर्स ने 2000 स्पेंड किए अपना सॉइल पे रिसर्च की, तो जाके उन्हें टेरामाइसिन केमिकल मिला। तो जी क्लास, ये तो थे मेडिसिनल ड्रग के सोर्सेस। आज हम चैप्टर नंबर 18 का हमने आगाज़ किया, जिसमें हमने मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया, फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया कि वो ब्रांच है आपकी बायो की जहाँ पे आप मेडिसिन की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में और उसके मेडिकल एप्लीकेशन के बारे में डील करते हो। और उसके बाद फिर हमने ड्रग्स के बारे में डिस्कशन की कि ड्रग क्या एक्चुअली केमिकल है दैट एब्जॉर्ब इनटू बॉडी एंड मे ऑल्टर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। और उसके बाद हमने मेडिसिनल ड्रग और अडक्टिव ड्रग में डिफ्रेंशिएट किया कि मेडिसिनल ड्रग एक्चुअली आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है फॉर डायग्नोसिस या फॉर क्योरमेंट और फॉर ट्रीटमेंट और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। और जो आपकी सेकेंड अडक्टिव ड्रग है वो आपकी बॉडी में मतलब इंट्रोड्यूस की जाती है
तो आपका बॉडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो जाता है, बॉडी की बड़ी फंक्शनिंग के साथ बड़ा रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। और उसके बाद हमने मेडिसिनल ड्रग के सोर्सेज डिस्कस किए, जिसमें हमने अपना सबसे पहले डिस्कस किया कि प्लांट से कौन सी ड्रग्स गेन कर सकते हैं। तो उसमें गुड नाम हमारे पास फोक्सग्लोवा है, जो कि एक कार्डियोटॉनिक था और हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद हमने मॉर्फिन डिस्कस किया, जो कि एक अडक्टिव ड्रग था, जो कि हाई पोटेंशियल रखता है अडक्शन की। और उससे हमने अपना इस ड्रग को हमने ओपियम पॉपी प्लांट से फर्स्ट टाइम मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद कुछ इलीगल ड्रग्स लाइक मैरिजुआना, जैसे कैनबिस इंडिका और कैनबिस सटिवा की डिफरेंट प्लांट्स हैं, वहाँ से मैरिजुआना ड्राइव की गई। तो वो एक्चुअली इलीगल और अडक्टेड ड्रग्स हैं। इसके बाद हमने अपना एनिमल्स से डिफरेंट ग्रैंडुलर ड्रग्स प्रोडक्ट्स देखे, लाइक जैसे बीज वैक्स देखा हमने, अपना फिश लीवर ऑयल्स देखा, एंटी टॉक्सिन्स डिस्कस किए, और कुछ एंटी सीरम और एंटीबायोटिक्स भी हमने डिस्कशन की, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में भी देखा। इसी तरीके से हमने मिनरल से 2 इम्पोर्टेंट ड्रग्स देखी, लाइक टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो कि ब्रसेस और कट्स पे अप्लाई किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, एंटीसेप्टिक है। इसी तरीके से हमने सिल्वर नाइट्रेट के बारे में डिस्कशन की, वो पाउडर अप्लाई किया जाता है वुंड साइज पे टू स्टॉप ब्लीडिंग। एंड में हमने बैक्टीरियल सोर्सेज देखे कि बैक्टीरिया को एज नेचुरल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करके हम कौन सा एंटीबायोटिक लेते हैं। तो बैक्टीरिया में हमें मिला जी टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जी क्लास, ये तो आज का हमारा टॉपिक था। आपका कोई भी क्यूरी, कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।